बुलडोजर का आगमन। योगी ने अपनी रणनीति के केंद्र में बुलडोजर को रखा। उन्होंने इसे कानून का प्रतीक और अपराधियों के लिए खौफ का माध्यम बना दिया। अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए अभियान शुरू किया गया। बुलडोजर सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि न्याय का हथियार बन गया है। कानपुर के वही इलाके में जब पहली बार बुलडोजर आया तो वहां पर अफरा तफरी मच गई। वही पहली कार्रवाई थी जब माफिया सरगना के अवैध निर्माण को नेस्तनाबूद किया गया। यह केवल इमारतें गिराने का काम नहीं था, यह संदेश दिया था कि अब अपराधियों का कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं है। न्याय का नया युग। बुलडोजर ने न केवल माफियाओं को झकोरा, बल्कि आम जनता के बीच सुरक्षा और विश्वास की भावना बढ़ाया। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और अन्य शहरों में इसी तरह के अभियान चलाए गए। जिन संपत्तियों पर आम लोग कब्जा नहीं कर सकते थे, वह अब कानूनी रूप से पुनः जनता के लिए खोली जा रही थी। कई बार विरोध हुआ, अपराधियों ने तरह तरह की साजिशें रची, लेकिन योगी का प्रशासन अडिग रहा। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा, हम किसी माफिया या अपराधियों को बख्शेंगे नहीं। जो गलत करेगा उसका घर और साम्राज्य दोनों बुलडोजर से ध्वस्त होगा। विपक्ष की चुनौती। योगी के बुलडोजर अभियान ने जहां जनता का एक समर्थन पाया, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इसे जनता के खिलाफ और मनमाना कहकर आलोचना की गई। मानवाधिकार संगठनों ने इसे अत्यधिक बल प्रयोग करार दिया, लेकिन योगी ने स्पष्ट कर दिया, हम गरीबों पर नहीं, माफियाओं और अपराधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। शासन ने सुनिश्चित किया कि केवल अवैध निर्माण और अपराधियों की संपत्तियों पर ही कार्रवाई हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम सुनते ही एक सख्त प्रशासनिक छवि उभरती है। उनके बुलडोजर मॉडल ने देश भर में एक अलग पहचान बनाई। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे योगी आदित्यनाथ का यह बुलडोजर मॉडल सिर्फ एक प्रशासनिक छवि नीति नहीं है, बल्कि एक बदलते समाज की प्रतीक बन गई है। यह कहानी न केवल न्याय और दृढ़ संकल्प की गवाही देती है, बल्कि एक नेता की साहसिक फैसलों का बयान करती है। अपराध का गढ़। यह कहानी शुरू होती है कानपुर के एक छोटे से इलाके से, जिसे लोग माफिया नगरी के नाम से जानते थे। यहाँ खुलेआम गुंडागर्दी होती थी, अवैध निर्माण से सड़कें जाम कर दी थी और लोगों की जीवन में डर का साया था। हर कोने में अवैध अतिक्रमण था, जिसे हटाने की कोशिश करने वाले अक्सर खौफ का शिकार बन जाते थे। लेकिन एक दिन जब योगी आदित्यनाथ ने अपनी मुख्यमंत्री पद संभाला तो उन्होंने अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त नीति लागू करने का फैसला किया। उन्होंने कहा था, उत्तर प्रदेश में कानून राज स्थापित करना मेरी प्राथमिकता है। माफिया का खात्मा। एक ऐसी रात आई जब योगी के प्रशासन के राज्य के सबसे बड़े माफिया राघव सिंह की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई करने का फैसला किया। राघव ने पुलिस वालों को धमकाने की कोशिश की, लेकिन बुलडोजर से बच पाना संभव नहीं था। भारी पुलिस बल के बीच जब राघव की करोड़ों की संपत्तियों पर चला तो वहां जमा सैकड़ों लोग तालियां बजाने लगे। यह सिर्फ एक इमारत गिरने का मामला नहीं था, यह पूरे समाज के लिए एक संदेश था, अपराध का अंत होगा। बुलडोजर मॉडल का प्रभाव। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहा, देश के अन्य राज्यों ने भी इसे अपना लिया। देश के अन्य राज्यों ने भी इसे अपनाना शुरू कर दिया। हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में भी योगी मॉडल का उदाहरण दिया जाने लगा। आम जनता की आवाज। इस अभियान का सबसे बड़ा प्रभाव आम जनता पर पड़ा। राघव जैसे माफियाओं के खात्मे ने छोटे दुकानदारों, किसानों और गरीबों को आत्मविश्वास दिया। जिन जगहों पर पहले डर का साया था, वहां अब स्वतंत्रता का माहौल था। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर ने यह स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में कानून तोड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के बाहर चले जाएं। एक नई सुबह। योगी आदित्यनाथ और उनके बुलडोजर की यह कहानी बताती है कि वह केवल मशीनीकृत अभियान नहीं था, यह बदलाव और न्याय का प्रतीक था। यह रोमांचक सफर हमें सिखाता है कि जब नेता अपनी दृढ़ता और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो एक बड़ा बदलाव संभव है। बुलडोजर अब केवल मशीन नहीं है, यह उत्तर प्रदेश के सामाजिक और
कानूनी परिदृश्य में एक नई पहचान बना चुका है। योगी का बुलडोजर आने वाले समय में न्याय और अनुशासन का प्रतीक रहेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमें वीडियो को लाइक जरूर से कर देना।